वो दहाड़ थी, वो अंदाज था, वो आवाज थी, वो हिंदू हृदय सम्राट था। आज लाचारी है, पराजय है, अस्तित्व की लड़ाई है, मातोश्री तक सिमटती राजनीति है। और फिर मातोश्री भी कब तक, क्योंकि हक तो मातोश्री पर भी पार्टी का ही है। और जब पार्टी ही अपनी नहीं रही तो फिर मातोश्री कैसे अपना होगा। और इन सब से इतर एक डर ये कि पिता की विरासत को पूरी तरह हाथों में लिए अभी महज एक दशक ही पूरा हुआ है कि सब कुछ उद्धव ठाकरे गंवा चुके हैं। जिस पार्टी को पिता और दादा ने अपने विचारों से, अपनी मेहनत से, अपने अंदाज से इस काबिल किया कि महाराष्ट्र में सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, आदेश बाला साहब ठाकरे का ही होता था। एक क्षेत्रीय दल की ताकत ऐसी कि महाराष्ट्र पर कोई कदम उठाने से पहले दिल्ली भी 10 बार सोचती थी। उस पार्टी को हाशिए पर ले गए उद्धव ठाकरे और आज प्रतिष्ठा की जंग भी गंवा दी। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ता पर काबिज होने वाली शिवसेना और उसके प्रमुख को संरूप से किए गए संबोधन में यह कहना पड़ा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है और क्या आप डरे हुए हैं। उद्धव की इस तस्वीर को देखकर लोग 1968 में बाला साहब ठाकरे के गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर दिए गए भाषण की बात कर रहे हैं। लेकिन ये तुलना ही हमें बताती है कि अपने पिता से विरासत में मिली राजनीति से शायद ही वो कुछ सीख पाए। गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर कोई बाला साहब ठाकरे नहीं बन जाता, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कार्यकर्ताओं का ख्याल खुद से ज्यादा रखना पड़ता है। संगठन को कैसे खड़ा किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सोचना पड़ता है। शिव सैनिकों को कैसे सत्ता तक पहुंचाया जाए, उनको कैसे सशक्त किया जाए ताकि पार्टी को ताकत मिले, इन सारी बातों से उद्धव कोसों दूर थे। सत्ता का लालच। बाला साहब की सियासत में कभी लालच नहीं था, कुर्सी नहीं थी, पद नहीं था, पार्टी से पहले निजी स्वार्थ नहीं था। लेकिन उद्धव इससे ठीक उलट है। निजी हित उनका सबसे बड़ा ध्येय था। खुद को कुर्सी तक कैसे पहुंचाना है, फिर चाहे उसके लिए धोखा ही क्यों ना देना पड़े, अपनी बातों से ही क्यों ना पलटना पड़े, शिव सैनिकों के विश्वास से ही क्यों ना छल करना पड़े, वो करेंगे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को छोड़कर महाविकास अघाड़ी को सत्ता के सुख के लिए चुनना पहले ही बाला साहब के विचारों पर सबसे बड़ी चोट थी। उद्धव के इस फैसले से यह तय था कि अब विचारधारा की वाट लगने वाली है। हुआ भी यही। हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि बाला साहब के साथ सिर्फ जुड़ी नहीं थी, वो इसे जीते भी थे। उद्धव के सियासी लालच ने इसे पीछे छोड़कर अपना हित चुन लिया। इसका एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के सामने यह सवाल रखा कि राम मंदिर जन्मभूमि वाली जो पूजा है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। लेकिन उनके इस बयान से इतर वो खुद जुलाई के पहले हफ्ते में पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में पूजा करने गए, जो हर साल होती है। इस साल वो चाहते तो वीडियो कॉलिंग से अपना काम चला लेते। इसके लिए वहां जाने की जरूरत क्या है? और ये सारी बातें जुलाई 2020 की ही हैं, जब कोविड सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं था, वो पूरे देश में था। तो अगर पीएम मोदी को आप अयोध्या ना जाने की नसीहत दे रहे हैं तो खुद भी उस पर अमल कीजिए और खुद ऐसे आयोजनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़िए। अब सच पूछिए तो इस तरह की बातों का सामने आना तय महाविकास अघाड़ी से जुड़ने के बाद हुआ, क्योंकि इस मामले पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने तो यह तक कह दिया था कि क्या राम मंदिर बनने से कोरोना भाग जाएगा। यानी कहां बाला साहब ठाकरे जो बाबरी विध्वंस पर डंके की चोट पर बोलते थे, और कहां उद्धव ठाकरे जो मंदिर विरोध वाली सोच के साथी हो गए। और यहां से शुरू हुई शिवसेना के पतन की कहानी। बगावत के बीच शिवसेना की बदलती हुई विचारधारा ही पतन का कारण नहीं है, बल्कि इस पतन की दूसरी वजह है नॉन रीचेबल सीएम के आरोप।
बताइए, जहां बाला साहब की सियासत शिवसैनिकों के बीच से चलती थी, वहां उद्धव ने मातोश्री के दरवाजे कार्यकर्ताओं तो दूर की बात विधायकों के लिए भी बंद कर दिए। माना कि कोविड था, माना कि मुख्यमंत्री की तबीयत खराब थी, लेकिन वो आदित्य ठाकरे को तो अपने विधायकों के बीच भेज सकते थे, या फिर आदित्य ठाकरे का काम डिस्को, पब और बार को देर रात तक खुलवाए रखने का ही था। शिवसैनिकों और ठाकरे परिवार के बीच दूरी बढ़ती रही। खुद उद्धव ठाकरे इन बातों को जानते थे, लेकिन सत्ता के नशे में चूर उद्धव को इन बातों में कोई वजन नहीं दिखा। उन्होंने इसे इग्नोर किया और इसके बाद भी जब अजीत पवार से लेकर तमाम लोगों की शिकायतें उनके सामने पहुंची तो उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वजह आप जानते हैं, किसी के खिलाफ एक्शन का मतलब होगा अपनी कुर्सी पर खतरा, जो उद्धव ठाकरे को पार्टी से ज्यादा प्रिय था। तो इसका मतलब है मामला आया और निकल गया, यानी एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। सरकार गिरने की शुरुआत। कुर्सी का मोह और विचारधारा की लड़ाई उद्धव को बैकफुट पर धकेल चुकी थी। अब इंसान का लालच उसे सिर्फ एक तरफ से मारता नहीं, ये चारों तरफ से हमला करता है। हाँ, इसकी प्रक्रिया धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन असरदार होती है। पहले पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप, पश्चिमी महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की नाराजगी, वजह फंडिंग न मिलना, क्योंकि इन क्षेत्रों में गार्जियन मंत्री एनसीपी के नेताओं को बनाया गया था, जबकि उस इलाके में जीत सबसे ज्यादा शिवसैनिक ही लेकर आए थे। यानी आपके हर कदम पर दूसरी पार्टी के नेता ही नजर आए। बाला साहेब की विचारधारा हर शिवसैनिक को पूरी आजादी की ताकत देती थी, चाहे सत्ता हो या फिर ना हो। उद्धव ने सत्ता के शीर्ष पर बैठकर भी अपने ही विधायकों को एनसीपी का गुलाम बना दिया। फिर ये तो हर जगह दर्ज है कि मंत्रालय भी एनसीपी को ही सबसे ताकतवर दिए गए। यानी बस खुद के लिए उद्धव ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मांगी थी, बाकी शिवसैनिकों का क्या होगा ये उनकी सोच में नहीं था। जबकि बाला साहब ठाकरे पहले शिवसैनिकों के लिए सोचते थे और फिर कहीं जाकर कुछ बचा तो अपने लिए। हर कोई जानता है कि इन्हीं बातों ने शिवसेना के अंदर आक्रोश पैदा किया और ना सुलझती बातों ने पैदा किए बागी। वो बागी जो 29 जून 2022 आते आते उद्धव को बिना फ्लोर टेस्ट के ही इस्तीफे के लिए मजबूर कर चुके थे। आज पार्टी का नाम, धनुष बाल का निशान, सब कुछ एकनाथ शिंदे के पास है, जो अब असली शिवसेना कहलाई जाएगी। बाला साहब आज अगर होते तो ये सोचकर शायद कम दुखी होते कि पार्टी का नाम और निशान कोई और शिवसैनिक ले गया, लेकिन ये सोचकर ज्यादा दुखी होते कि मेरा अपना ही खून सत्ता के लालच में सारी लड़ाइयां हार गया, अपने वजूद की भी लड़ाई।